तुमी द ग्रेट सूफी मास्टर, एक आत्मा जो ज्ञान नहीं चेतना जगाती है। धीमी सूफी संगीत पृष्ठभूमि में बजता है। धीमी गहरी आवाज में बहुत पुरानी बात है। कहते हैं एक रहस्यमय दरवेश था, तुमी द ग्रेट सूफी मास्टर। वो न किताबों से सिखाता था न शब्दों से। उसकी खामोशी ही एक किताब थी जिसे सुनने के लिए आत्मा चाहिए थी। लोग दूर दूर से उसके पास आते थे, कोई दुख लेकर, कोई सवाल लेकर और कोई बस अपने भीतर की खाली जगह भरने के लिए। पर वो कभी सीधे जवाब नहीं देता था। कभी वो हंसता था, कभी चुप रह जाता, और वही उसकी सीख थी। तो चलिए अब जानते हैं महान सूफी मास्टर की किताब से वह 10 प्रमुख पाठ जिन्हें हर किसी को जानना चाहिए। अध्याय 1, खुद को खोजो, दुनिया अपने आप मिल जाएगी। एक युवक ने पूछा, गुरुदेव मैं दुनिया जीतना चाहता हूँ। तुमी मुस्कुराए बोले, पहले खुद को जीत ले, दुनिया अपने आप झुक जाएगी। युवक समझ गया, असली युद्ध बाहर नहीं अंदर चलता है। अध्याय 2, शब्द नहीं मौन बोलता है। एक दिन एक शिष्य बोला, गुरुदेव आप इतना कम क्यों बोलते हैं? तुमी बोले, क्योंकि सत्य शोर में नहीं शांति में छुपा होता है। उस दिन से शिष्य हर रोज 1 घंटा मौन रहने लगा और कुछ महीनों में उसका चेहरा खुद जवाब बन गया। अध्याय 3, जो गया वो जरूरी था। एक महिला रोते हुए बोली, मेरा बेटा मुझे छोड़ गया। तुमी ने कहा, हर विदाई कोई सजा नहीं होती, कुछ विदाइयां सीख बनकर लौटती हैं। और उस दिन उसने रोना छोड़ दिया क्योंकि उसने खोने में भी सीख ढूंढ ली। अध्याय 4, गुस्सा तुम्हारी हार की शुरुआत है। एक आदमी शिकायत करता रहा कि सब उसे धोखा देते हैं। तुमी बोले, शायद इसलिए क्योंकि तू खुद अपने गुस्से का गुलाम है। उस दिन आदमी ने पहली बार खुद से माफी मांगी। अध्याय 5, समय सबसे बड़ा उस्ताद है। जब किसी ने पूछा, गुरुदेव आपको किसने सिखाया? तुमी हंसे, वक्त ने। उसने हर गलती का दाम लिया पर हर बार मुझे बेहतर बनाया। अध्याय 6, जिसे पाने की जल्दी है वो खोने की तैयारी करे। एक शिष्य को प्रेम हुआ पर वो जल्दबाजी में सब खो बैठा। तुमी बोले, धैर्य वो पुल है जो दिल और मंजिल के बीच बना रहता है। वो मुस्कुराया और पहली बार उसने इंतजार को भी इबादत समझा। अध्याय 7, सवाल रखना भी एक इबादत है। लोग कहते थे, गुरुदेव क्या हम आपके जैसे बन सकते हैं? तुमी बोले, नहीं, पर अपने जैसे जरूर बन सकते हो। बस सवाल पूछना मत छोड़ो। अध्याय 8, खुशी बाहर नहीं भीतर पलती है। तुमी अक्सर कहते थे, लोग फूलों में खुशबू ढूंढते हैं पर खुशबू तो उनके दिल में होती है, बस उसे पहचानने की देर है। अध्याय 9, माफ कर देना खुद को आजाद करना है। किसी ने पूछा, गुरुदेव क्या हर किसी को माफ करना जरूरी है? उन्होंने कहा, हाँ, क्योंकि जब तू माफ करता है तो दूसरों को नहीं खुद को आजाद करता है। अध्याय 10, आखिरी सबक, तुझ में ही तुमी है। जब वो बूढ़े हो चले, एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव जब आप नहीं रहेंगे हम आपको कहाँ ढूंढेंगे? तुमी मुस्कुराए बोले, जब तेरे दिल में शांति होगी, जब तेरे कर्म में प्रेम होगा, तब जान लेना तुमी तेरे भीतर ही है। नैरेटर कहते हैं, उसके जाने के बाद किसी ने उसकी कब्र नहीं देखी। बस एक बात रह गई, जो खुद को पहचान लेता है वही सच्चा सूफी मास्टर बन जाता है। थैंक यू दोस्तों, आज हमने सुनी तुमी द ग्रेट सूफी मास्टर।